अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले को 1 महीना हो गया है और इस 1 महीने के दौरान दोनों मुमालिक ने गैर मामूली हालात देखे। सालों बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त अस्करी टकराव हुआ। भारतीय फ़िज़ाइया को 6 जंगी तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। मोदी हुकूमत ने भारत को सिफारती तन्हाई का शिकार करवा दिया। भारत में अमेरिका की दोस्ती पर शक किया जा रहा है क्योंकि सदर ट्रंप मोदी की शर्मिंदगी में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने एक बार फिर पाक भारत सीज फायर का क्रेडिट अमेरिका को दे दिया है। खुद सदर ट्रंप 8 दफा पाक भारत सीज फायर करवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। साथ ही उन्होंने पहले टेक कंपनी एप्पल के सीईओ को भारत में प्लांट ना लगाने का मशवरा दिया और अब उन्होंने एप्पल पर वाजे कर दिया है कि अमेरिका के बजाय भारत में प्लांट लगाया तो कम से कम 25% टैरिफ लगा दूंगा। मगर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए भारतीय ओपोजिशन ये बयानियां बना रही है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, मोदी हुकूमत जिस वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान और भारत को जंग के दहाने पर ले आई थी, वो 1 महीना गुजरने के बावजूद उस वाक़े से जुड़े बुनियादी सवालात का जवाब तक नहीं ढूंढ पाई है। भारत में मोदी हुकूमत से सवाल हो रहा है कि पहलगाम वाक़े में मुलव्विस हमलावर कौन थे, वो कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, वो किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे, सिक्योरिटी फेलियर के जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं किया गया। जब पाकिस्तान और दुनिया दोनों ही पूछ रहे हैं कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तो लगा रही है मगर इसका सबूत कहाँ है। ये वो सवालात हैं जो वज़ीर आज़म मोदी का पीछा कर रहे हैं मगर वो जवाब देने से कासिर हैं। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस बाकायदा मुहिम चला रही है और वज़ीर आज़म मोदी से जवाब मांग रही है और जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा कर रही है। तो हम ये तफसीलात सामने रखने से पहले आपको बताएं कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने इस पूरे मंजरनामे के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी है, जिसमें पाक भारत हालिया तनाज़े और बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी समेत दीगर मौज़ूआत गुफ्तगू की गई। DG ISPR ने खुलदार बस हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि ये फितनतुल हिंदुस्तान का असल चेहरा है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का मरकज़ भारत है। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे और अहकामात पर बर्बरियत करते हैं। 21 मई को 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है। 51 जख्मी हैं, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं। दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना हिंदुस्तान, एपिसेंटर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन इन द रीजन दैट इज इंडिया। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी बलोचियत है जिसके अंदर इंसान का जिंदा रहने का हक इसलिए है कि तुम्हारा DNA क्या और तुम्हारा जेनेटिक्स क्या है। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। लेफ्ट ओवर US मिलिट्री इक्विपमेंट है, बड़ी महंगी, कौन इनको प्रोवाइड करके दे रहा है, कौन इनको खरीद के दे रहा है? हिंदुस्तान। ये है वो नेक्सस, ये है वो फितरा हिंदुस्तान। इनका कोई बलोचियत से, पाकिस्तान से, किसी नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है। DG ISPR ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत से दुनिया भी पूछ रही है और पाकिस्तान भी पूछ रहा है कि सबूत कहाँ है। 22 हो गई है अप्रैल को पहलगाम हुआ। And the world is asking, Pakistan is asking, where is your evidence where you say that any Pakistani was involved? Where is that linkage? सामने लाए। And when asked by the Ministry of External Affairs a few days ago, they said the investigation is still going on. Didn't they say that? They said that. तो 6-7 को क्या प्रॉब्लम हुआ था? क्या वो एविडेंस था जिस पे आपने फैसला कर लिया कि ये जोन सा है, मसाजिद जोन सी हैं या दहशतगर्दों के अड्डे हैं? DG ISPR ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने के सवाल पर कहा कि सिख मजहब के अहम मुक़द्दस मकामात पाकिस्तान में हैं, हम उनकी हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? भारत अपने हाजिर सर्विस अफसरान को झूठ बोलने पर मजबूर करता है। सिख मजहब की बड़ी जो अहम मुक़द्दस मकामात हैं वो पाकिस्तान में पंजा साहब है, ननकाना साहब है, करतारपुर साहब है और दीगर हैं। हम ना सिर्फ उनकी हिफाजत करते हैं, हम उनका ख्याल करते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। वाई वुड पाकिस्तान डू दैट? कोई इसकी लॉजिक है, कोई अकल है? इसलिए कहते हैं नैरेटिव, जब आप झूठ बनाते हैं तो झूठ बनाते हैं, कुछ सोच तो लिया करें ना, बात क्या करने लगे। आज करतारपुर कॉरिडोर जोन सा है, पाकिस्तान ने तो खुला कि वो है, कौन फ्रीडम ऑफ रिलीजन जोन सा है विच इज ए फंडामेंटल राइट, उसको कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? इंडिया ने नहीं आने दे रहा। अपने सर्विंग जनरल ऑफिसर्स को ला के ये झूठ बुलवाते हैं। ऑफिसर जो कह रहा है उसे पता है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको मजबूर किया जा रहा है कि तुम आके जो सा बयान करो कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। हम किसी की मजहबी मुकद्दस मकामात पे क्यों हमला करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। जिस तरह 6 और 7 को उन्होंने मसाजिद पे हमला किया। पाकिस्तान मुसलसल इस इल्ज़ाम की तरदीद कर रहा है जबकि खुद भारतीय फ़ौज भी इस इल्ज़ाम से पीछे हट गई है। भारतीय फ़ौज और मीडिया ने पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया, जिसे भारतीय दिफाई सिस्टम के जरिए नाकाम बना दिया गया। भारतीय मीडिया खासतौर पर सहाफ़ी भरका दत्त ये दावा करती रही कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है, जिसकी भारतीय फ़ौज भी तस्दीक कर रही है। साथ ही भारतीय मीडिया में यह भी रिपोर्ट हुआ कि गोल्डन टेम्पल में नस्ब
एयर डिफेंस गन्स के जरिए पाकिस्तान का हमला नाकाम बनाया गया, मगर पहले सिख बिरादरी ने इस बात की तरदीद कर दी और बताया कि गोल्डन टेम्पल में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब भी नहीं है। और फिर भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने भी वजाहत कर दी कि गोल्डन टेम्पल की हदूद में एयर डिफेंस गन्स या कोई दूसरा दिफाई सामान लगाया है। इस हवाले से मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। इसके अलावा आज ब्रीफिंग के दौरान DGISPR ने भारतीय मीडिया के क्लिप चलाकर बताया कि भारतीय मीडिया भी फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के शाना बशाना काम करता है और भारत में इसे बुरा नहीं समझा जाता बल्कि खुशी का इजहार किया जाता है। Information arm of the India of Hindustan is also works hands in glove with these terrorists and this fitna al Hindustan and fitna al Khawarij. Whole media is celebrating this act of barbarism, this hijacking of train. पूरी दुनिया इसे कंडेम कर रही है। उनका मीडिया, सोशल मीडिया इस खुजदार के हिनियस कावर्डली अटैक पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेवर आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री यू हैव सीन एनी नेशन, एनी मीडिया, एनी गवर्नमेंट सेलिब्रेटिंग किलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन the way they are celebrating. Map of Pakistan is going to be redrawn very soon. There will be free Balochistan. Then the Taliban will also claim what is rightly theirs. The Durand line will be rewritten, and all will be left in Pakistan is going to be the state of Punjab in Pakistan. Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan and Sindh will all be free. 2025 Balochistan, Balochistan, Balochistan. that's what we want. ये Balochistan. मांगे वो। वो कह रहे हैं कि अब कुछ करो, हमने पाला हुआ है तुम लोगों को इतने अरसे से फितना उल हिंदुस्तान। ये सुने कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो स्ट्रेटजिक एरोगेंस है, इनकी जो होश है, अकल है, वो क्या है, इनकी बातें जरा सुने। कराची में 5 कोर के दरवाजे से बाहर आते हैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कैंटोनमेंट में। आप उनको टारगेट क्यों नहीं कर रहे? आप कराची की सड़कों में उसके दुश्मन को क्यों नहीं टारगेट करते जो हमारा दुश्मन है? ठोकिए और पैसा लगाइए। कप्तान के 10 लाख रुपए, मेजर के 20 लाख रुपए, लेफ्टिनेंट कर्नल के 30 लाख रुपए, कर्नल के 50 लाख रुपए, और अगर आपने 2 स्टार जनरल को निपटाया या ब्रिगेडियर को निपटाया 1 करोड़ रुपए। आप पैसा दीजिए, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको कोई अज्ञात विज्ञात कुछ नहीं, वो खुद ही निपटा देंगे। Nobody in India is bothered, बल्कि इसको सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है। Is it not terrorism? जहां पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का किरदार दुनिया के सामने शवाहिद से साबित करे, तो वहीं भारत में पहलगाम वाक़े को 1 महीना पूरा होने के बाद मोदी हुकूमत से सवालात और तनकीद में शिद्दत आ गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बाज़ाब्ता कैंपेन लॉन्च कर दी है और सवालात उठा दिए हैं कि पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े को 1 महीना हो गया, मगर मोदी हुकूमत ना दहशतगर्दों को पकड़ पाई है और ना ही सवालात का जवाब दे रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुकूमत कहाँ हैं? नरेंद्र मोदी फोटो सेशंस में मसरूफ हैं। सदर ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? पार्लियामेंट का इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं? और जब मीडिया पर भारतीय अपोजिशन के रहनुमा बीजेपी हुकूमत से यही सवाल पूछते हैं तो गोदी मीडिया उनसे लड़ने लगता है और आपे से बाहर हो जाता है। देखिए भारतीय मीडिया हर गुजरते दिन के साथ कैसे एक सर्कस का मंजर पेश कर रहा है। इस्तीफे को लेकर ठीक है ना, हाँ, इस्तीफे की बात तो होती है भाई। हाँ होती है, नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको इसीलिए बीच में एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात कर रही हूं। मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं कि भाजपा से कोई प्रश्न मैं सवाल पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल ना करें। उपाध्याय जी मैं क्या बोल रही हूँ? जी बोलिए ना, शांति धरिए पहले। नहीं ना, हम तो शांति बनते हैं। 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए आप लगाम लगा लीजिए। ऐसे नहीं, देश देख रहा है। बताइए, इस तरह का प्रश्न यदि आप नहीं करना चाहती तो आपको भी देश देख रहा है। उपाध्याय जी, सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए या नहीं, आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? देश को आपको लगता है न्याय मिलेगा जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, जिम्मेवार लोगों को जो है जिम्मेवारी तय होगी। और इस देश में ये बार-बार नाटक और नौटंकी नहीं, उपाध्याय जी मुझे समझ में नहीं आ रहा। लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको? क्या अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको? नहीं दिया आपने, आपको लगातार बोल रही है। आप रिमाइंड कराइए, सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने।
कौन है हम? आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको एक मिनट, तो हम भी 1 मिनट दीजिए इनको पूरी तरह से। मैं अपना समय दे। नहीं, रुकिए, उपाध्याय रुकिए एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं। नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं। मेरी बात सुनिए, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आपके ये बदतमीजी है आपकी। बदतमीजी नहीं, यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी, आप अपने सीट पर चलिए। बैठिए, मैं कुछ अरे देवी, अपने सीट पर चलिए। मैं नहीं घबरा रहा। तो बैठिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? अरे बैठिए, क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? आप डर देश के लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट चल रहा है। क्या कर रहे हैं? उठ कर आकर के यहाँ मेरे सीट के सामने आप अपने सीट पर चलिए, आप डिबेट पर चलिए ना, अपने सीट पर चलिए। यार भाई, आप चुप रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं अपने सीटुआ पर चलिए ना। अरे सुनिए, सीटुआ पर चलिए ना, इतना परेशान हो रहे हैं, सीटुआ पर चलिए, सीटुआ पर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, सुनिए मुझे बात। देवी, आप भारत में तो गोदी मीडिया अपोजिशन और आवाम के सवालों को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, मगर भारतीय हुकूमत को आलमी मीडिया में भी इन्हीं सवालात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से एक इंटरव्यू में जब पहलगाम वाक़े के हमलावरों की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल हुआ तो 1 महीने के बाद उनका जवाब ये था कि हम उनकी शनाख्त करने में कामयाब हुए। Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. जयशंकर के इस इंटरव्यू का क्लिप शेयर करते हुए कांग्रेस के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या जयशंकर ये वजाहत करेंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? पाकिस्तान की मजम्मत में क्यों कोई एक मुल्क भी हमारी हिमायत नहीं कर रहा है? किसने ट्रंप से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का कहा? भारत की खारजा पॉलिसी कोलैप्स कर गई है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के बयानात भी उन्हीं की ट्रोलिंग का बाइस बन रहे हैं। कल राजस्थान में आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने जो डायलॉग्स बोले उस पर तनकीद हो रही है कि वो वज़ीर आज़म हैं या बॉलीवुड के राइटर हैं। कल नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा था कि मेरे जिस्म में खून नहीं, सिंदूर बह रहा है। भारतीय अपोजिशन जमातें और सहाफ़ी वज़ीर आज़म मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के डायलॉग के बाद अब कहना चाहिए कि आपका गुस्से से खून नहीं खोल रहा है बल्कि सिंदूर खोल रहा है। भारतीय अपोजिशन ये भी कह रही है कि बीजेपी के लोगों को सिर्फ गाली देनी आती है, इसलिए अब मुल्क से बाहर कांग्रेस और दीगर जमातों के लोगों को भेज रहे हैं भारत का बयानिया बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक और नया जुमला इस देश को दे दिया है कि मेरे अंदर खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा है। अभी साजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा है, ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा है। ये जो माननीय मोदी जी बोलते समय ये भी नहीं देखते कि आपका कितना मजाक उड़ेगा, कितनी हंसी उड़ाई जाएगी, कुछ भी बोल देते हैं। अब इनकी पार्टी में तो ट्रोलिंग के विशेषज्ञ हैं, किसी को गाली दिलवानी हो, किसी अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बताना हो, संसद के अंदर ए आतंकवादी चिल्लाना हो, मोदी जी की चरणों में सेना को समर्पित करना हो, तो ये कर सकते हैं। बाहर विदेशों में जाके देश की छवि सुधारने के लिए तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी और पढ़े लिखे लोग मिलेंगे विपक्षी पार्टियों में, तो इसलिए इनकी मजबूरी है। ये क्या बात हुई? नहीं, भारतीय जनता पढ़े लिखे सारे विपक्ष में मिलेंगे और मैं तो मानक जी कई बार आपके शो में कह चुका हूँ, इनका लेवल जो है, इनकी दिमागी इनका जो बौद्धिक लेवल है बहुत कमजोर होता है। आरएसएस बीजेपी के लोगों का ये गाली गलौज वही सीखते हैं और लाठी चलाना सीखते हैं, लाठी तलवार चलाना सीखते हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति क्या होती है इन बेचारों को क्या पता, इनसे अपने लोगों को गाली दिलवा लो आप। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के सिंदूर वाले बयान के साथ उनका एक और पुराना बयान शेयर करके तंज किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बतौर गुजराती मेरे खून में पैसा बहता है। मेरी ये इंप्रेशन है क्योंकि बीइंग ए गुजराती मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है और इससे मुझे इन चीजों को समझना बहुत स्वाभाविक होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को अपनी सियासत और वोट मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अपोजिशन सवाल उठा रही है कि फौज के बजाय खुद फौजी वर्दी पहनकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं।
राजनीति तो देखिए कौन कब करता है, इस पर चर्चा होने लगेगी तो शर्मसार हो जाएगी बीजेपी। रेलवे टिकट के फोटो पर ऑपरेशन सिंदूर छपेगा, फोटो छपेगी मोदी जी की, उसके बाद बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जाएंगी, बिल्कुल आर्मी की यूनिफॉर्म में आ जाएंगे मोदी जी, कभी पायलट बन के अपने छपवा देंगे पोस्टर मोदी जी। और ये लोग नहीं छपवा रहे हैं, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स पर हैं ये। बीजेपी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल हैंडल देखिए, बीजेपी नेशनल हैंडल देखिए, मोदी जी सेना की यूनिफॉर्म पहनकर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय ले रहे हैं। आप सेना को कभी तो श्रेय दीजिएगा। राजनीति ये होती है, राजनीति ये होती है कि आप धीमे से कन्नी से काट के निकल गए कि विजय शाह ने माफी मांग ली। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर और उससे जुड़े हकाइक आपके सामने रखें। गजा में इसराइली जारियत और इमदाद की बंदिश पर मगरबी ममालिक और इसराइल में सिफारती तनाव मुसलसल बढ़ रहा है। सख्त बयानात का तबादला हो रहा है। फ्रांस, बरतानिया और कनाडा के रहनुमा इसराइल के इकदामात की शदीद मजम्मत कर रहे हैं, पाबंदियों की धमकियां दे रहे हैं, तो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इन बयानात पर मगरबी रहनुमाओं को हमास का हमदर्द करार दे रहे हैं। साथ ही इसराइली वजीर आजम मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं इसके लिए उन्हें अमरीकी सदर ट्रंप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इस सारी सूरत हाल में आज अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर भी ख़त्म हो गया है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपके सामने गजा की सूरत हाल रखते हैं, जो इसराइली जारियत और हठधर्मी की वजह से हर गुजरते दिन के साथ मजीद तशवीशनाक होती जा रही है। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद कमी है। साथ ही इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ भी शिद्दत के साथ जारी हैं। इसराइल ने सख्त आलमी दबाव के बाद गजा में अब महदूद इमदाद की इजाज़त दे दी है, मगर आलमी इदारे इस पर एतराज़ उठा रहे हैं कि ये इमदाद बहुत कम है। इससे गजा में सूरत हाल में कोई कमी नहीं आ रही है। सिर्फ चंद दिनों के अंदर 2 दर्जन के करीब फ़लस्तीनी बच्चे और बुजुर्ग भूख की वजह से दम तोड़ चुके हैं। BBC के मुताबिक गजा में इसराइल की जानिब से इमदाद पर लगाई गई 11 हफ्ते की तवील नाकाबंदी के बाद कल अक़वाम मुत्तहिदा की टीमों को 90 से ज़ायद ट्रकों पर मुश्तमिल इंसानी इमदाद पहुँच गई है। ये इमदाद, जिसमें आटा, बच्चों का खाना और तिब्बी सामान शामिल था, बुध की रात को करीम शलूम क्रॉसिंग से हासिल होने के बाद तकसीम के लिए गोदामों में मुंतकिल कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ताख़ीर की वजह इसराइली फ़ौज की जानिब से मंजूर शुदा वाहिद रास्ते पर सिक्योरिटी का फुकदान है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि उन्होंने बुध को 100 ट्रकों को दाखिले की इजाज़त दी थी। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यह गजा में वसी पैमाने पर मौजूद ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाफ़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग से पहले यौमिया तकरीबन 500 ट्रक गजा में दाखिल होते थे। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने खबरदार किया है कि गजा की 21 लाख की आबादी शदीद भूख का शिकार है, क्योंकि बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की शदीद किल्लत है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर सेहत ने जुमेरात को सहाफ़ियों को बताया कि पिछले चंद दिनों में 29 बच्चे और बुजुर्ग भूख की वजह से शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मुआवनत से चलने वाली इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा महीनों में गजा में 5 लाख अफराद कहत का सामना कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा बराए खुराक के एक एहलकार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा और उसके शराकतदारों के पास तकरीबन 6000 ट्रकों पर मुश्तमिल 1,40,000 टन से ज़ायद खुराक मौजूद है, जो गजा की पूरी आबादी को 2 महीने तक खुराक फराहम करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इसराइली जारियत की वजह से यह खुराक फ़लस्तीनियों तक नहीं पहुँच पा रही है। वाज़ेह है कि इसराइल ने 2 मार्च को गजा के लिए तमाम इमदादी और तिजारती सामान की तरसील बंद कर दी थी, और उसके 2 हफ्ते बाद इसराइल ने गजा में आर्जी जंगबंदी का एक तरफा खात्मा करके अपनी फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी थी। इसी तरह 14 मई को इसराइली फोर्सेज ने गजा के आखिरी फंक्शनल अस्पताल यानी यूरोपियन अस्पताल पर शदीद बमबारी भी की थी। इस हवाले से BBC वेरीफाई ने एक वीडियो तैयार की जिसमें बताया गया है कि कैसे इसराइली फोर्सेज ने पेशगी इतला के अस्पताल को निशाना बनाया और इससे अस्पताल को नुकसान पहुंचा, लोग मारे गए। इस सारी सूरत हाल में गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाई पूरी शिद्दत के साथ जारी है और नेतन्याहू इन कार्रवाइयों को गजा पर मुकम्मल कब्जे के ऑपरेशन का हिस्सा करार दे रहे हैं, और साथ ही वो दावा कर रहे हैं कि इन इक़दामात पर उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बुध को अमरीका में इसराइली सफारत खाने के 2 एहलकार एक मुश्तबा शख्स की फायरिंग से मारे गए थे। वो शख्स बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े के बाद ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ था। इस गुफ्तगू से मुताल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म के एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने गजा की जंग पर भी तबादला ख्याल किया, और सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी अहदाफ की हिमायत का इजहार किया, जिनमें यरगमालियों की रिहाई, हमास का खात्मा और गजा से मुताल्लिक ट्रंप के मंसूबे को आगे बढ़ाना शामिल है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सदर ट्रंप ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से हर सूरत में रोका जाना चाहिए।
नेतन्याहू के मुताबिक उन्हें गजा से मुतालिक इक़दामात पर अमेरिकी सदर ट्रंप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ट्रंप खुद तो इस मामले पर खामोश हैं। हत्ता के मंगल को व्हाइट हाउस में जब उनसे सहाफ़ी ने गजा से मुतालिक सवाल किया तो ट्रंप सवाल को ही स्टेटमेंट करार देकर कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गए। मगर मगरबी ममालिक खासतौर पर कनाडा, फ्रांस और बरतानिया इसराइली इक़दामात पर शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। पीर को कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इसराइली इक़दामात की मजम्मत करते हुए जारियत ख़त्म करने का मुतालबा किया था। तीनों रहनुमाओं ने गजा में जारियत ख़त्म ना करने और इमदाद बहाल ना करने की सूरत में इसराइल पर पाबंदियां लगाने की धमकी भी दी थी, जबकि बरतानिया ने इसराइल के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए थे। मगर इसराइल पर इन इक़दामात का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो उल्टा इन रहनुमाओं पर हमास का हमदर्द होने का इल्ज़ाम लगा रहा है। और दूसरी जानिब आज रोम में ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे के लिए होने वाले मुज़ाकरात का 5वां दौर मुनक़िद हुआ। तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाला ये दौर अब से कुछ देर पहले ख़त्म हो गया है। ओमान की सालिसी में होने वाले इनडायरेक्ट मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सरबराही में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि अमरीकी वफ़द की क़यादत सदर ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ़ कर रहे हैं। मुज़ाकरात में यूरेनियम की अफजोदगी सबसे अहम मामला है। अमरीका चाहता है कि ईरान यूरेनियम अफजोदगी को जारी न रखे, लेकिन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा कि यूरेनियम अफजोदगी ख़त्म करने की शर्त पर कोई मुआहदा नहीं होगा और किसी मुआहदे तक पहुँचने का रास्ता कोई रॉकेट साइंस फैसला करने का वक्त है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और हम डेवलपमेंट आपके सामने रखिए। अमरीकी सदर ट्रंप गजा में होने वाली नस्लकुशी पर तो खामोश हैं, जिसे अब पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। मगर इसके बरक्स सदर ट्रंप ने इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा लड़ने वाले मुल्क जनूबी अफ्रीका के सदर पर ही सफ़ेद फाम अफ्रीकियों की नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके कोई सबूत नहीं है। बुध को जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान ओवल ऑफिस में इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल थी और सदर ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका के सदर को साथ बिठाकर बेइज्जत करने की कोशिश की और ट्रंप वीडियोज़ और अखबारों के आर्टिकल्स दिखाकर जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फाम अफराद की नस्लकुशी का इल्ज़ाम दोहराते नजर आए, जो वो गुज़िश्ता कई माह से जनूबी अफ्रीकी हुकूमत पर लगा रहे थे। हालांकि हकीकत में इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है और अहम आलमी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्रंप की इन बातों को फैक्ट चेक करके गलत करार दे रहे हैं। कल हमने CNN और BBC समेत मुख्तलिफ इदारों के ऐसे ही फैक्ट चेक आपके सामने रखे थे। इसी तरह ट्रंप ने इस मुलाकात के दौरान बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की एक वीडियो का स्क्रीनशॉट भी अपने इल्ज़ामात के सबूत के जनूबी अफ्रीकी सदर को दिखाया था, मगर रॉयटर्स ने इसे झूठ करार दे दिया। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने बुध को ओवल ऑफिस में जनूबी अफ्रीका के सदर को एक स्क्रीनशॉट दिखाया और इसे गलत तौर पर जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फाम अफराद की नस्लकुशी के सबूत के तौर पर पेश कर दिया। ट्रंप ने इस तस्वीर के साथ एक मजमून का प्रिंट आउट लहराते हुए कहा कि यह सब सफ़ेद फाम किसान हैं जिन्हें दफनाया जा रहा है, लेकिन असल में इस तस्वीर का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से नहीं बल्कि कांगो से था और ये वीडियो 3 फरवरी को रॉयटर्स ने शाया की थी और बाद अज़ां इसकी तस्दीक रॉयटर्स की फैक्ट चेक टीम ने की। वीडियो में कांगो के शहर गोमा में इंसानी हुकूक के इमदादी कारकुनों को लाशों के थैले उठाते हुए दिखाया गया था। ये मनाजिर रवांडा के हिमायत याफ्ता बागियों के साथ होने वाली खूनरेज झड़पों के बाद फिल्माए गए थे। रॉयटर्स के मुताबिक इस तस्वीर का जनूबी अफ्रीका या सफ़ेद फाम किसानों से कोई ताल्लुक ही नहीं था और ट्रंप ने इसे सियाको सबाक से हटकर गलत बयानी से इस्तेमाल किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।